सुनील मित्तल की प्रेरणादायक कहानी, संघर्ष से सफलता तक का सफर। सुनील मित्तल का नाम आज टेलीकॉम और बिजनेस जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी सफलता का सफर आसान नहीं था। एक पॉलिटिशियन के बेटे के रूप में जन्मे सुनील मित्तल ने बचपन से ही एक अलग सपना देखा। उन्हें राजनीति में जाने की बजाय एक बिजनेसमैन बनना था। शुरुआती जीवन और पहला बिजनेस। सुनील मित्तल ने 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। उन्होंने प्लास्टिक पाइप बनाने का काम छोटे स्तर पर शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लिए। हालांकि इस काम में उन्हें मार्केट की सही समझ नहीं थी, फिर भी धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्री की बारीकियां सीखनी शुरू की। जल्द ही उन्हें समझ आया कि इस बिजनेस में ग्रोथ की संभावनाएं कम हैं। इसके बाद उन्होंने कई और बिजनेस में हाथ आजमाए, लेकिन विशेष सफलता नहीं मिली। इस दौरान उन्हें कई बार निराशा का सामना करना पड़ा। फिर 1980 में उन्होंने जापान की कंपनी सुजुकी के साथ साझेदारी कर देश में बाइसिकल पार्ट्स इंपोर्ट करना शुरू किया। यह बिजनेस चल निकला, लेकिन सुनील मित्तल का सपना इससे कहीं बड़ा था। टेलीकॉम की दुनिया में कदम। 1984 में सुनील मित्तल ने ताइवान की कंपनी किंगटेल से पुश बटन फोन का आयात शुरू किया। उस समय भारत में केवल घुमाने वाले फोन प्रचलित थे। पुश बटन फोन की तेज और सुविधाजनक तकनीक ने भारतीय ग्राहकों को आकर्षित किया। जल्द ही सुनील मित्तल ने खुद पुश बटन फोन असेंबल करने की फैक्ट्री स्थापित की। 1990 के दशक तक उन्होंने फोन के अलावा फैक्स मशीन, कॉर्डलेस फोन और अन्य उपकरण बनाना शुरू कर दिया। उनका ब्रांड बीटल घरेलू बाजार में एक जानामाना नाम बन गया। मोबाइल टेलीकॉम की शुरुआत। 1992 में एक फैमिली वेकेशन के दौरान सुनील मित्तल को पता चला कि भारत सरकार निजी कंपनियों को मोबाइल टेलीकॉम लाइसेंस देने की योजना बना रही है। उन्होंने तुरंत इस मौके को भुनाने की ठानी। हालांकि सरकार ने लाइसेंस के लिए तकनीकी अनुभव की शर्त रखी थी। सुनील मित्तल ने फ्रांस की कंपनी विवेंडी से साझेदारी कर इस शर्त को पूरा किया और 1995 में भारत में मोबाइल टेलीकॉम सेवा शुरू की। एयरटेल की नींव। 1997 में सुनील मित्तल ने भारती सेल्युलर लिमिटेड की स्थापना की, जिसे आज हम एयरटेल के नाम से जानते हैं। शुरुआती दिनों में उन्हें भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस समय भारत में टेलीकॉम सेवाएं महंगी थीं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए नोकिया और एरिक्सन जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से तकनीकी साझेदारी की। उन्होंने पार्टनरशिप मॉडल अपनाया, जिसमें मोबाइल टावर जैसी बुनियादी संरचनाएं अन्य कंपनियों से किराए पर ली जाती थीं। 4G और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। सुनील मित्तल ने समय के साथ अपने बिजनेस को तकनीकी उन्नति के साथ जोड़ा। 2010 में उन्होंने अफ्रीका की कंपनी जैन टेलीकॉम के कारोबार का अधिग्रहण किया। यह कदम जोखिम भरा था, क्योंकि अफ्रीका का बाजार भारत से बहुत अलग था। लेकिन किफायती प्लान और नेटवर्क विस्तार के दम पर उन्होंने वहां भी सफलता हासिल की। इसके बाद 2012 में एयरटेल ने भारत में सबसे पहले 4G सेवाएं शुरू कीं। यह उनके लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों और अन्य प्राइवेट प्लेयर्स के मुकाबले एयरटेल ने अपनी तकनीकी क्षमताओं और उपभोक्ता केंद्रित सेवाओं से एक अलग पहचान बनाई। जियो का मुकाबला और आगे का सफर। 2016 में रिलायंस जियो के लॉन्च ने भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जियो ने फ्री डेटा और कॉलिंग सेवाओं के दम पर बड़े पैमाने पर ग्राहकों को आकर्षित किया। कई छोटी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गईं या बड़े ब्रांड्स में विलीन हो गईं।
सुनील मित्तल ने इस चुनौती का सामना करने के लिए स्पेक्ट्रम खरीदने और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया और एयरटेल को केवल एक टेलीकॉम कंपनी से आगे बढ़ाकर एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने पर काम किया। 2020 तक एयरटेल ने अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े निवेश किए और अपने नेटवर्क की गुणवत्ता को बेहतर बनाया। सामाजिक योगदान। सुनील मित्तल ने भारती फाउंडेशन की स्थापना की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करती है। उनकी इस पहल ने लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने का मौका दिया। निष्कर्ष। सुनील मित्तल की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलताओं से डरकर हार नहीं माननी चाहिए। उनका सफर संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को अपनी कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता से अवसर में बदला। आज एयरटेल केवल भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक बड़ा ब्रांड है। सुनील मित्तल का जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं।